हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ने से पहले हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान पढ़ लेना है। तो पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ये हैं आदि शब्द समूह आते हैं। आदि शब्द समूह आते हैं तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे हिंदी वाक्यों को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हाँ, और वाक्य में ये ज्ञात होता है, और वाक्य में ये भी आपको ज्ञात होगा। क्या ज्ञात होगा? कि कार्य समाप्त हो गया है। कार्य समाप्त हो गया है किंतु अधिक समय नहीं हुआ है। लिख कर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है साथियों पहचान। क्या पढ़ना है? पहचान। पहचान में साथियों क्या पढ़ेंगे? प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे? तो पहचान में क्या होता है? जिन, क्या होता है साथियों? लिखते रहिए। जिन, नोट कर लीजिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, कहाँ पर? अंत में, क्योंकि अंत से ही पहचान है। अंत में चुका है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुकी है, चुकी है, या है, तथा ये हैं आदि शब्द समूह आते हैं। आते हैं, शब्द समूह आते हैं तो वाक्य पीपीटी कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। पीपीटी कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और भी हमको इससे पता चलता है। और वाक्य में यह भी ज्ञात होता है। और वाक्य में ज्ञात होता है कि, और वाक्य में ज्ञात होता है, ज्ञात होता है कि, क्या ज्ञात होता है? ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो गया है। कार्य समाप्त हो गया है, यानी कार्य जो कर रहे थे वो क्या हुआ? समाप्त हो गया है। परंतु, और लग गया, किंतु, परंतु, लेकिन, बंधु आ गया। परंतु अधिक समय, हाँ, अधिक देर नहीं हुई। ये लिख लीजिए। समय नहीं हुआ, नहीं, देर नहीं हुई। देर नहीं हुई है, यानी कि जो कार्य समाप्त हुआ है वो कार्य समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है और कार्य समाप्त हो गया है। ये भी आपको हिंदी वाक्य से ज्ञात होगा। इसे मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, याद कर चुका हूँ, लेकिन अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, चलो, ये तो हो गई हमारी पहचान कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ये हैं आदि शब्द आते हैं, और तो उसे पीपीटी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और वाक्य में ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो गया है परंतु अधिक देर नहीं हुई है। अब हम पढ़ लेते हैं साथियों नियम। क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों? नियम। नियम रूल क्या होता है? तो वैसे ही चलता रहेगा कि हिंदी वाक्य के कर्ता पर ही निर्भर है सहायक क्रिया, और वर्ब की अवस्था टेंस के अनुसार बदलती जाएगी। तो यहाँ पर प्रिय छात्रों क्या होगा कि यदि, नियम है दोस्तों, बहुत ही केयरफुली से इसको पढ़ना है।
ठीक है, नोट कर लेना है और रिवाइज करना है। यदि हिंदी वाक्य का कर्ता सिंगुलर यानी कि एक वचन है तो सहायक क्रिया हैज तथा बहुवचन है तो सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है परंतु मुख्य क्रिया इसे कहते हो आप सभी मेन वर्ब। मेन यहाँ पर, वर्ब यहाँ पर, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया मेन वर्ब। परंतु मुख्य क्रिया मेन वर्ब की तीसरी अवस्था यानी कि क्या होगा, तीसरी अवस्था, थर्ड फॉर्म। क्या होगा दोस्तों, थर्ड फॉर्म। तीसरी अवस्था कहें तो थर्ड फॉर्म, THIRD, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया आपका नियम। क्या हो गया साथियों, नियम। यदि हिंदी वाक्य का कर्ता से सिंगुलर एक वचन है तो सहायक क्रिया है तथा बहुवचन है तो सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है, परंतु मुख्य क्रिया मेन वर्ब की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है बेटा। तो ये जान लो, एक वचन कर्ता आप जानते ही हैं, ही सी इट। बहुवचन आई भी यूज है, कैट्स रैट्स डॉग्स। एक वचन कैट रैट डॉग, बहुवचन में कैट्स रैट्स डॉग। यस लगा दिया, बहुवचन हो गया, यस हटा दिया तो एक वचन हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं। जब इसको ये नियम पहचान पता हो गया और हमें नियम पता चल गया तो हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके लिए पहले फार्मूला तो याद कर लें। तो अब हम पढ़ लेते हैं फार्मूला बेटा, फार्मूला। तो फार्मूला में सबसे पहले तो आता है सब्जेक्ट। क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस फिर आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप अपने अनुसार लगाएंगे, हैज लगाएंगे, जहां पर एक वचन हो हैज, बहुवचन हो तो हैव। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, अदर। ये हो गया फार्मूला। क्या फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या है बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसी फार्मूले पर आधारित उदाहरण। वही अभी उदाहरण हमने बोला था वही लिख लेते हैं। क्या बोला था बताइए, एग्जाम्पल वाला तो था और भी हमने क्या बताया था 1 नंबर पर, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट है मैं, यानी मैं की अंग्रेजी क्या होगी बेटा, आई। एक वचन है आई, बहुवचन है आई भी दे, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाए बताओ, यहाँ पर हैव लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, हैव।
हाँ, याद करना की क्या होती है, लर्न माने याद करना, LEARN, लर्न माने याद करना। और थर्ड फॉर्म अगर लगा दें इसमें तो आपका लर्नेट हो जाएगा। क्या याद किया है, अपना पाठ, अपना के लिए आई के साथ क्या होता है दोस्तों, माई। पाठ की आपकी होती है अंग्रेजी लेसन, लेसन माने पाठ दोस्तों। जैसे दूसरा लगा लें कि तुमने झूठ बोला है, तुमने झूठ बोला है, तुमने झूठ बोला है, झूठ बोला है, तुमने झूठ बोला है। तो इसमें आप सब्जेक्ट जानते हो क्या है दोस्तों, यू, बहुवचन है इसलिए क्या होगा, हैव, यू हैव। हाँ, झूठ बोलना तो ये जान लो कि टोल्ड माने होता है कहना, यसे माने है ना, टोल्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगा कहा, टोल्ड। क्या कहा है, तुम झूठ बोलते हो, झूठ की अंग्रेजी क्या होती है, आली, ए अलग रहेगा LIE, ये माने झूठ बोलना। चलिए इनको नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल कर लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं बेटा, नोट कर लें। चलिए साथियों अगले प्रश्न पे आ जाओ, एग्जाम्पल्स करते हैं और करते हैं, 2 हो गए, 3 कर लेते हैं। तीसरा बोलिए क्या है, 3 नंबर ऐसे लिख दूं मैं कि हमने आम खाया है, हमने आम खाया है, हमने क्या खाया है, आम खाया है। या हमने आम खा लिया है, ये भी ओ आत हुआ, हमने आम खा लिया है, खा लिया है। चाहे हम लिखें खाया है या खा लिया, सब में या आया। तो यहाँ पर जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो दोस्तों दोनों का एक ही होगा, बी माने हम, हैव माने हैं, ईट माने खाया, ईट माने खाया। हाँ, एक याद रखो, इटेन, EN लगा, थर्ड फॉर्म लगाना है ना। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट है क्या, मैंगो, द मैंगो। क्या खा लिया है, मैंगो खा लिया है, यानी कि आम खा लिया है, हमने आम खा लिया। उन्होंने स्नान कर लिया, बहुत छोटे छोटे अच्छे अच्छे, उन्होंने स्नान कर लिया है। बहुत ही सरल है, उन्होंने स्नान कर लिया है, कर लिया है। तो उन्होंने स्नान कर लिया, ध्यान दीजिए उन्होंने, तो यहां पर आप क्या बनाओगे, उन्होंने आया है तो इसलिए यहां पर बनाओगे दे माने वह या उन्होंने। तो यहां पर आप लिखेंगे THEY दे, बहुवचन है दोस्तों तो हैव लगा लो। स्नान करना की क्या होती है, बाथ माने स्नान करना, बाथ, थर्ड फॉर्म लगाओ बाथ, बाथ माने स्नान किया, बाथ, बाथ माने स्नान किया। और भी बना लेते हैं बेटा, 5 नंबर कर लेते हैं। 5 नंबर हमारा क्या है, 5 नंबर आप लिखिए, क्या लिखोगे, हाँ, वह गीत गा चुकी है, वह गीत, बहुत ही छोटे छोटे आज हो रहे हैं, वह गीत गा चुकी है, गा चुकी है। तो देखो बेटा, वह गीत गा चुकी है, ये यहाँ पर जो लिखा हो वह गीत गा चुकी है, तो ये जान लो ये क्या है, चुकी है। इससे पता चलता है ये स्त्री है, क्या है, स्त्री। चुके होते चुके हैं तो ये पुरुष होगा। तो ऐसी कंडीशन आ जाए कि स्त्री हो तो आपको पता ही है क्या करना है, हमें इसे चेंज करना है, सी, सी माने वह। हाँ, एक क्वेश्चन आ गया तो आप लिखोगे हैज, हाँ हैज लिख लिया, सी हैज। हाँ, सिंह की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, सिंह, संग, संग माने गा चुकी है, क्या गा चुकी है, सॉन्ग। और एक बार में कितने सॉन्ग गाओगे बेटा, एक, तो 8 सॉन्ग लिखेंगे, अ सॉन्ग। तो ये हो गया आपका कितने नंबर का, 5 नंबर का। 10 प्रश्न करते हैं तब जाके हमको पता चलेगा कि हम लगा लिए हैं। तो देखो ये आपका प्रश्न हो जाएगा साथियों,
6 नंबर। तो 6 नंबर आप लिख लीजिए, सूर्य निकल आया है। क्या हुआ? बहुत अच्छा, सूर्य निकल आया है, आया है। सूर्य निकल आया है, तो बेटा बताओ सूर्य निकल आने की में क्या होगा, बताओ। द सन हैज, द सन माने सूरज, द सन हैज, एक क्वेश्चन है, एक ही सूर्य है ना। हैज, राज माने निकलना, तो यहाँ पर राइजन कर लीजिए, RISEN, फुल स्टॉप, राजन। राजन माने निकलना। चलिए और कर लीजिए 7 नंबर, रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कभी बाहर जाओगे तो किससे जाओगे? ट्रेन से ही जाओगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 नंबर में, रेलगाड़ी अभी 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 रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। कहाँ आई है? प्लेटफॉर्म पे आई है। कौन आया है? रेलगाड़ी। तो देखिए बेटा, बना लेते हैं। तो द ट्रेन, द ट्रेन क्या हो जाएगा? द ट्रेन। एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आप क्या लगा लीजिए? हैज लगा लीजिए। हैज, ध्यान दीजिए, हैज लगा लिया। अब यहाँ पर होगा अभी अभी, मतलब होता है जस्ट माने तुरंत ही। तो जस्ट अराइव, आई है। तो यहाँ पर आपकी आना की क्या हो जाएगी? अराइव, क्या हो जाएगी? ARIVE, अराइव। अराइव जो है हमारा शब्द वो आने का है। और बच्चा क्या है हमारा, बताओ। बच्चा है हमारा ये कभी प्लेटफॉर्म। क्या बचा है? प्लेटफॉर्म पे। तो अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा? द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। नोट कर लीजिए बेटा। और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए 8 नंबर देख लीजिए क्या हो जाएगा। 8 नंबर लिख लेते हैं कि पिताजी, क्या लिख लेते हैं? पिताजी अब सो गए हैं। पिताजी, पिताजी अब सो गए हैं, गए हैं। पिताजी क्या हुए हैं? अब सो गए हैं। तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा? द फादर, पिताजी की, द सब्जेक्ट, फादर, द फादर हैज, एक ही होते हैं पिताजी, हैज सो गए। सोना की क्या होती बेटा, बताइए। स्लीप माने सोना, तो यहाँ पर स्लीप, स्लिप्ट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म स्लिप। कब सो गए हैं? अभी, अब सो गए। तो नाउ माने अब सो गए हैं, नाउ माने अब सो गए हैं। और बना लेते हैं 9 नंबर में, 9 नंबर और बना लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी स्टेशन से चली गई है, रेलगाड़ी स्टेशन से चली गई है, रेलगाड़ी स्टेशन से चली गई है। तो ये हो जाएगा द ट्रेन, द ट्रेन, द ट्रेन हैज, एक ही जाएगी ना बेटा ट्रेन। गॉन माने जाना, चली गई, गॉन, गॉन माने चली गई। फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से, कहाँ से चली गई है? फ्रॉम द स्टेशन, फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से रेलगाड़ी चली गई है। मोहन अपना कार्य कर चुका है, ऐसे लिख लो, मोहन अपना कार्य कर चुका है। तो प्यारे साथियों 10 नंबर कर लें।
मोहन अपना कार्य कर चुका है। कर चुका है, मोहन अपना कार्य कर चुका है। प्यारे साथियों, तो ध्यान दीजिए, यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका? मोहन है। मोहन अकेला है, हैज लगाओ। कार्य की बेटा डन लगाना पड़ेगा। डन माने किया, कर चुका। क्या? अपना कार्य। लड़का है इसलिए हिज वर्क बेटा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम से ये सभी आपके एग्जाम्पल सॉल्व हो गए। तो प्यारे बच्चों, जो भी हमको अंग्रेजी में बोलना होता है, कहना होता है, लिखना होता है, वो सभी आप हिंदी में समझते हो और अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करते हो। तो ये तभी संभव है प्यारे साथियों जब हमको ग्रामर आएगी। तो सबसे पहले हमको ग्रामर सीखना है, उसके बाद हम तुरंत ही ग्रामर सीख लें तो हम जो हिंदी इंग्लिश की रीडर बुक है उसको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। बट आपको मीनिंग भी याद करना होगा। तो पॉकेट डिक्शनरी आप खरीद लीजिए और उससे आप प्रत्येक दिन 5 मीनिंग या 10 मीनिंग याद करिए, है ना। और जिससे आपको बहुत सारी मीनिंग याद हो जाएंगी और अंततः अंत में आपको मीनिंग जब याद हो जाएंगी तो कोई भी आप रीडर बुक लें, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, सब आप पढ़ सकते हो। ताती, थाथी, गागी सब निकालोगे कब? जब आपको ग्रामर आ जाएगी, तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाओगे, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज कर पाओगे, एक्टिव टू पैसिव बदल पाओगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से अफर्मेटिव में और अफर्मेटिव से वाई टाइप इंट्रोगेटिव में चेंज कर पाओगे। तब जब आप ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे, तब सारे टेंस आपके कंप्लीट होंगे, तब जाके आप ये सब कर पाओगे। नहीं तो देखोगे, कर लोगे और भूल जाओगे। तो बने रहिए, सुरेंद्रा स्टडी क्लास में पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जय हिंद, जय भारत दोस्तों।